हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ भारतीय शिकायत पर समाअत। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के दोनों क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौयत के सवालात। खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में सामने रखा। भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फरहान ने बल्ले से हवाई फायरिंग का अंदाज इजहार मुस्तरद करार दिया, जो अक्सर खिलाड़ी करते हैं। कहा कि MS धोनी और रिचर्ड भी माजी में गन सेलिब्रेशन कर चुके हैं। पाकिस्तान में खुशी के इजहार के लिए इशारा एक मामूल है। इंक्वायरी कमेटी ने हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने पर सवालात किए। हारिस रऊफ ने जवाब दिया कि इसमें एतराज वाली कोई बात नहीं। छक्के के लिए 6 और 0 पर आउट होने वाले के लिए 0 इस्तेमाल किया जाता है। BCCI वाज़ेह करे कि मेरे इशारों का मतलब लिया गया है। BCCI ने इशारों के इल्जाम की वजाहत नहीं की। मेरे खिलाफ आयद करदा इल्जाम मुबहम है, लिहाजा खारिज किए जाए। पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। मुस्लिम रहनुमाओं का एतमाद लेने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान के जाने मबजूल करवाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ ख़त्म करने के लिए फैसला कुन इक़दामात की अपील करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मामलात पर बात होगी। भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की अपील की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के उमूर उजागर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। जस्टिस तारक जहांगीरी से मुताल्लिक़ तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। सिंध हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि वकला और जस्टिस तारक जहांगीरी को मौका दिया मगर उन्होंने ज़ाया किया। कमरा अदालत छोड़कर चले गए। दानिस्ता अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर अदालती कार्रवाई को नुकसान पहुंचाया गया। वकला की ख्वाहिश पर अदालती कार्रवाई नहीं चलेगी, ये तय करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई को वकला की ख्वाहिश पर यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी ने तारक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम की डिग्री मनसूख कर दी। फैसला सिंडिकेट की मंजूरी के तहत किया गया। एलामिया के मुताबिक सिंडिकेट का इजलास 31 अगस्त 2024 को हुआ। तारक महमूद को नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने का मुर्तकिब पाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी। 100 इंडेक्स ने 3 नफ्सियाती हदें उबूर कर ली। मार्केट 1.7% इजाफे से 1,62,150 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का आगाज 1,59,280 पॉइंट से हुआ था। मार्केट में 43 अरब से ज्यादा मालियत के 45 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी बुलंदी पर इज़हार मुसरत। कहा कि कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। अब मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। मरीम नवाज ने पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़ना बुखारी का बयान। कहा कि अवाम ने मरीम नवाज को मैंडेट दिया, वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत से इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती। हम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, इसे सोशल मीडिया नहीं बनाना चाहते। पीपल्स पार्टी ने खिदमत के कामों पर टिकटॉक नहीं बनवाई। सिंध के हालात का मवाजना करना है तो इलेक्शन से करें। मरीम नवाज का एहतराम करता हूँ, मेरी बहनों की तरह हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का अज़ना बुखारी को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म खुददार भी हैं, बाइज्जत भी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि आलमी बरादरी से मदद की अपील करने वाला खुददार नहीं। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ होती है।
और कौम एक और सुपर संडे के लिए तैयार। इतवार को पड़ेगा पाक भारत जोड़ जोरदार। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन 2 मैचेस की हार का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन है, जानते हैं फाइनल में क्या करना है, प्लान के मुताबिक खेलेंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा भारत के खिलाफ पूरी तैयारी है, विकेट्स भी उड़ाएंगे और रन्स के भी ढेर लगाएंगे। आज भारत और श्रीलंका के दरमियान रस्मी कार्रवाई के तहत मैच होगा।